किताब है 1984, किताब का नाम है। ये किताब 1949 के समर में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, पब्लिश हुई थी 1949 के समर में, और इस किताब के पब्लिश होने के बाद ये लेखक मार दिया गया था। 1949 जब अपना देश आजाद हो रहा था, हो चुका था, 2 साल हो गए थे, उस दौरान ये किताब पब्लिश हो चुकी थी। और इस किताब में आज से 70 साल पहले इसी चीज का जिक्र है, डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर कांस्टेंट सर्विलेंस, 1984 किताब के अंदर। आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने यह बात कैसे लिखी थी, क्योंकि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, चिप लगने वाली या जो भी जितने भी मैंने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा आपको एक्सप्लेन करके दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम फिल्मी बात कर रहे हैं। और जॉर्ज ऑरवेल ने जब ये किताब लिखी थी तो ये कहा था कि ये फिक्शन है, हम इसको एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर, साइंस एंड फिक्शन जो कहानी होती है, फिक्शन बोला था, कि ये सच्चाई नहीं है। ये लोग जो कश्मीर फाइल जैसी वाहियात फिल्म बना के उसको रियलिस्टिक फिल्म बताते हैं, सारा कुछ केवल दंगे करने के लिए, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए बनाया जा रहा है। और इस बंदे ने सारी सच्चाई बताई फिक्शन कह के कि तुम समझ लो भाई, तुम्हारा दौर ये आने वाला है। देखिए, आप असली मुद्दों को ना उठा पाएं, आप असली मुद्दों पे उस एंगल से ना सोच पाएं, इसीलिए 24 घंटे दंगे 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 के हालात चल रहे हैं, धर्म के नाम पर कबाड़ चल रहा है। आपको उन लोगों को सोसाइटी में ब्लॉक करना पड़ेगा जो भी आदमी इस वक्त धर्म के इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नफरत परोसी जा रही है ना, उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा आने वाले वक्त में, जब आपके सामने एक दौर आएगा कि जब आपके सामने, अरे स्मार्ट वाला हो गया है, हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। जब ये समझ रहे ना, 3+2 कर दो, जी लगाओ उसके आगे, जब इसकी टेस्टिंग चलेगी ना, उस वक्त आपके अंदर का जो असली इंसान है, जानवर है, हैवान है, शैतान है, वो निकल के आएगा। रेडिएशंस के इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो आपको बहुत सारे, किसी का सुसाइडल थॉट डेवलप हो गया तो वो कर गया, किसी को मारने का जी कर रहा है तो मार दिया, कोई अगर स्पिरिचुअल लाइन पे है तो वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। है W मतलब वाईफाई, A एक्सेस, N नेटवर्क, I इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, हमारे रविशंकर प्रसाद कहते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री कहते हैं कि मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन आने वाला है। केजरीवाल ने भी बड़ा वादा किया था कि वाईफाई देंगे आपको फ्री में, समझे? वाईफाई, असल में ये आपको वाईफाई और इंटरनेट देने का खेल नहीं है, असल में ये सीबीडीसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस प्लान है। मतलब पहले उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखो, जिस दिन सीबीडीसी बोल दे डिजिटल करेंसी लॉन्च करो, दिसंबर के एंड तक हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे, ये निर्मला सीतारमण ताई 2 बार बोल चुकी है। तो आप समझिए कि ये साल खत्म होने से पहले आपकी जेब से या तो पैसा खत्म कर दिया जाएगा, या आपकी आदत बदल दी जाएगी कि आप पैसा सारा कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हो, फास्टैग से लेके बाकी चीजें तक यूपीआई मोबाइल से ही कर रहे हो। तो जब आपको कैश की जरूरत ही नहीं है तो आप खुद ही का, तो जरूरत तो है ही नहीं, हम करते ही नहीं इस्तेमाल, और फिर सब कुछ ब्लॉक। और डिजिटल करेंसी मतलब प्रोग्रामेबल, 2-4 बार चोरी करनी है बस आपके पैसे की, भाई 2-4 बार इंटरनेट पे साइबर अटैक करना है, फ्रॉड करना है, 2-4 लोगों के फ्रॉड हुए और उसके बाद वो प्रोग्रामेबल कर देंगे। भाई इससे बचने का एक ही तरीका है, प्रोग्रामेबल करो, बच गया, हो गया काम। जब आज फरमान आया और हमें मालूम पड़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो 17 पॉइंट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीबीडीसी का जो प्रोग्राम है, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क ने एक काम करना शुरू किया है कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, उन लोगों ने अपने देश के अंदर बूटी का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को बूटी के सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत में अभी ये सर्टिफिकेट हम लोग प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं या आधार कार्ड के जैसा छोटा कार्ड दे रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर
यूरोप में इन लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि वहां हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है और वहां यूपीआई कोड के जरिए या फिर बार कोड के जरिए स्कैन होके मालूम पड़ जाता है आपका स्टेटस। भारत सरकार ने भी ये बदलाव किया था प्राइवेसी के केस में कि आपका जो एम्प्लॉयर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो चाहे रेस्टोरेंट में का मालिक हो, वो चाहे बस का कंडक्टर हो, वो चाहे रेलवे में टिकट देने वाला हो, फ्लाइट का अटेंडेंट हो या कोई भी आदमी हो, वो केवल आपका आधार देखकर या फिर आपका नाम वगैरह से डिटेल से आपका बूटी का स्टेटस चेक कर सकता है कि इसने पहली दूसरी ली है कि नहीं ली है। वो चीज बतानी बहुत जरूरी है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि 1 जुलाई 2022 तक अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। जिसने पहली नहीं ली, दूसरी नहीं ली, अपनी ले लो, नहीं फिर मत कहना कि तुम्हारी सर्विसेज रोक दी गई है। और क्यूआर कोड का जो झरोना कीटा है, कीटा सर्टिफिकेट मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, मतलब इस टैग को इधर क्या पे कर दो, क्या को टैग पे कर दो, फिर बोलो, तो वो वाला सर्टिफिकेट है ये। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने यूरोप के अंदर एक और काम किया है कि जो एटीएम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है या किया जा रहा है क्यूआर कोड वाले एटीएम्स के जरिए। और बेल्जियम में तो बहुत फास्ट हो चुका है ये खेल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ महीनों में कैश को कबाड़ बनाने की योजना चल रही है। आपको याद हो 8 नवंबर 2016 की वो रात, वो मंजर जब 8 बजे शाम को आकर के मोगली जी ने बोला था कि आपके 500 और 1000 के नोट आज से बेकार हो जाएंगे और आपको अब इन नोट्स पे से खरीदारी नहीं कर पाएंगे। वो दौर अब ये लोग लाने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपके लिए कितना भयानक दौर आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि मान लीजिए आपके नोट सारे के सारे बंद हो जाएं, तो उसके बाद डिजिटल करेंसी आ जाए। भयानक क्यों? भाई चलो पैसा है हमारा, हमारे पैसे को हम लोग इस्तेमाल करें, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उस गेम का क्या खेल है। उस गेम का ये खेल है कि सबसे पहली बात कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रोग्राम है, ये क्या है कि हर आदमी के पर्सनल डेटा को, हर डेटा को एक कॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेट करना है ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर, और उनको जो पैसा देना है वो प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी देना है। And the one final note I will make is that if you think about the benefits of digital money, there are huge potential gains. It's not just about digital forms of physical currency. You can have programmability, units of central bank currency with expiry dates. You could have, as I argue in my book, a potentially better and some people might see it, or a darker world where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things but not other things that it deems less desirable. प्रोग्रामेबल मतलब वो ऐसा पैसा नहीं होगा जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, वो होगा प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है पूरी तरह से खत्म समझिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपका पैसा आपको रिलीज होगा, यानी बैंक जब आपको पैसा रिलीज करेगा, जो भी रिलीज करने वाला है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे सरकार है, चाहे बैंक है, तो वो उस पैसे को प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पैसा किस दिन एक्टिवेट होगा, यानी इस दिन से पहले आप खर्च नहीं कर पाएंगे, किस दिन एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन के बाद आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, किस चीज पर खर्च होगा, कितना पैसा किस चीज पर खर्च होगा। हो क्या रहा है? आपकी हर आदत को मॉनिटर किया जा रहा है। आप कितनी देर पैदल चलते हो, आप कितना खाना खाते हो, आप बाहर जाते हो तो आपका जो बिल है वो कितने रुपए का आता है, आप किस किस से बात करते हो, फोन पर कितनी बात करते हो, आप मोबाइल पे चैटिंग में कितना समय बिताते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया है, उसके अंदर 7 ऐसी हैबिट दी हैं जिसको ये कह रहे हैं कि ये वो हैबिट्स हैं जो ब्रेन डैमेज मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जिनकी वजह से। असल में तो झरोना का जो ये कीटा था, झरोना का जो काटी था, मतलब उल्टा कर लो काटी का, असल में तो ब्रेन स्ट्रोक्स और जो हार्ट अटैक्स हैं वो उससे हो रहे हैं। लेकिन ये लोग आपकी आदतों को ट्रेस करके उनके साथ जोड़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहला मिसिंग ब्रेकफास्ट, सेकंड स्लीपिंग लेट। अब देखो सबका मालूम है कि कौन अपना मोबाइल कब कितने बजे रखता है, तो सबका मालूम है। तो जितने ज्यादा अब हर आदमी को ये लगता है कि लेट सो रहा हूं इसीलिए ब्रेन हैमरेज हो गया, इसलिए हार्ट अटैक हो गया। मोर स्लीपिंग स्पेशली एट मॉर्निंग, ईटिंग मील व्हाइल वॉचिंग टीवी और कंप्यूटर्स, wearing cap, scarf या socks while sleeping, and habit of blocking या stopping urine। समझ रहे हैं? ये ऐसा डेटा दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो असली कारण है, जो काटी वाला, काटी का उल्टा करना है आपको, मैं जान के नहीं बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं वो नहीं है।
बाकी सारे कारण हैं। और आपकी आदतों को ट्रेस करके देख लिया कि आपका इतना पैसा इन चीज़ों पे खर्च होता है, इतना इन पे। और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि आपको रोटी रोटी पे रखना है, बस आपको केवल इतना रखना है कि आप विरोध करने वाली पोजीशन में ना कभी भी आ पाओ, और आप आ भी नहीं पाएंगे अगर आपने सवाल उठाने शुरू नहीं किया, अगर आपने विरोध करना शुरू नहीं किया तो अब ये इसके अंदर दिया हुआ है, कंबाइन द कैशलेस सोसाइटी बायोमेट्रिक आईडी ग्रिड, मतलब जितना भी आपका बायोमेट्रिक डेटा है उस सारे डेटा को कैशलेस सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ एक लूप तैयार करना है। अब आपको समझ में आए इस बात का मतलब, समझ रहे हैं कि पैसा खर्च भी आप तब कर पाएंगे जब आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम जो स्कोर है वो हाई होगा। जैसे अभी सिबिल का स्कोर होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है। अडानी अंबानी की बात अलग है, उनको सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है, उनको तो प्रधानमंत्री को जेब में रखते हैं, उनको सिबिल स्कोर की क्या कहनी है। जो इंक्लूडिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व जो यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स हैं, G20 में से ग्लोबल जीडीपी का 90% के करीब लोग इस डिजिटल करेंसी के लिए जा रहे हैं। तो यानी आपके बच्चों को पढ़ाया यह जाएगा कि यह फ्यूचर है, असल में यह गुलामी का रास्ता है। ईदर एक्सपेरिमेंटिंग, यानी वो जो 90% की मैं बात कर रहा था, वो 90% लोग ईदर एक्सपेरिमेंटिंग और इन अ वेरिंग स्टेट ऑफ सीबीडीसी एक्सपेरिमेंटेशन, या वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौर में है। और यूरोपियन यूनियन ने ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि कुछ ही महीनों में कैश को कबाड़ बजाने की योजना बन रही है। थोड़े दिनों के बाद, जैसे जो मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर को जो था वो खेल था, ये जो मैं आपको बता रहा था ये मैं आगे बताता हूं। डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी की सलाह दी गई थी वो बिल गेट्स और नंदन नीलकेणी ने दी थी। नंदन नीलकेणी आधार कार्ड का मालिक है, बिल गेट्स आपके इस बूटी का मालिक है। आधार, यूपीआई, जन धन योजना जो जन धन बैंक अकाउंट है, डीबीटी एंड डिमोनेटाइजेशन दैट वर द पार्ट ऑफ द वॉर ऑन कैश, मतलब कैश के ऊपर अटैक करने का ये प्रोग्राम था। टू एस्टैब्लिश द डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर द कांस्टेंट सर्वेलेंस। कैशलेस सोसाइटी और सर्वेलेंस होगा उसके ऊपर, यानी कैश नहीं होगा और आपके ऊपर पूरी निगरानी होगी।